हेलो डियर स्टूडेंट, मैं बाल सिंह साइंस अध्यापक हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रूढ़ पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। रूढ़ पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए किस चीज़ को महत्व दिया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो करेंगे उसमें सबसे पहले जो नियम है ट्राइबल सिस्टम में, वो स्रोत और प्राकृतिक स्रोत और गुण के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें नामकरण करने के लिए सबसे बड़ा जो हम नियम सबसे पहले ध्यान रखना है। अब जैसे कि यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत और उसके गुण के आधार पर उसका नामकरण हम करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको सूत्र लिखता हूँ। पहले मैं इसका सूत्र लिखने के बाद हम उसका फिर नाम लेंगे। जैसे CH4 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? CH4 को वैसे मेथेन बोलते हैं आम भाषा में, अब जो है IPC पद्धति में। अब इसमें रूढ़ पद्धति में इसका नाम लिख दिया हमने मार्स गैस। क्या होता है रूढ़ पद्धति में? मार्स यानी मार्स स्थान से ये प्राप्त होता है। मार्सी का मतलब हो गया दलदला। मार्सी का मतलब हो गया दलदल वाला। प्राकृतिक स्रोत लिखेंगे इसका। प्राकृतिक स्रोत होगा इसका मार्सी, यानी इसका क्या लिखेंगे? दलदल। मार्सी का मतलब होता है दलदल, दलदल से प्राप्त। ये हो गया CH4 का, हमने ये लिख दिया। इसको मार्स गैस कहते हैं रूढ़ पद्धति में, और इसका नाम हो गया दलदल। ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो है इसका नाम जो हमें दिया हुआ है, जैसे CH3OH, इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल बोलते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन और IPC पद्धति में इसको बोलते हैं मेथेनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेथेनॉल। तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम होता है रूढ़ पद्धति में कास्ट स्प्रिट, और लकड़ी के बंजन आसवन से इसको प्राप्त किया जाता है। कास्ट स्प्रिट इसका नाम होता है। CH3OH इसका फॉर्मूला हो गया, और इसको लेते हैं कास्ट स्प्रिट के रूप में हम लेते हैं, और लकड़ी के बंजन आसवन के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। लकड़ी के आसवन से इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम आगे लिखेंगे इसमें CH3COOH। इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल इसका नाम हो गया। रूढ़ पद्धति में नाम होता है CH3COOH का एसिटिक अम्ल, और इसमें हो गया सिरके से प्राप्त करते हैं। सिरके को एसेटम, लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? एसेटम बोलते हैं सिरके को लैटिन भाषा में, इसलिए इसका नाम हो गया एसिटिक अम्ल। एसेटम बोलते हैं, एसिटम। ठीक है। ये एसिटिक अम्ल का इसका नाम हो गया, एसिटिक अम्ल का। ठीक है। अब HCOOH, इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। क्या बोला जाता है? फार्मिक अम्ल बोला जाता है इसको। फार्मिक अम्ल जो है वो इसका नाम हो गया फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल फॉर्मूला HCOOH हो गया। ये चिंटियों से प्राप्त किया जाता है। फार्मिका, चिंटी को फार्मिका कहते हैं ना, चिंटियों से प्राप्त किया जाता है, इसको बोलते हैं फार्मिका से प्राप्त होता है। ठीक है। ये इसका प्राकृतिक स्रोत हो गया। फिर हम इसके गुणों और प्राकृतिक स्रोत को ध्यान में रख के ही इसमें नामकरण के रूढ़ पद्धति में नामकरण किया जाता है। ये हमारी रूढ़ पद्धति है। अब जितने भी कार्बनिक यौगिक बनाते हैं हम, उसके लिए ये ध्यान रखने की। अब जैसे एक और दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है। क्या दिया? लैक्टिक अम्ल। कार्बन की COOH CH3OH, यहाँ पे CH3 लग जाएगा और ये हो जाएगा OH। ठीक है। ये इसका सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला ये होता है इसका लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टम दूध को कहते हैं, यानी दूध से प्राप्त होता है। दूध से प्राप्त
किया जाता है। ये हो गया लैक्टिक अम्ल, लैक्टम बोलते हैं ना इसको, क्या बोला जाता है, लैक्टम। इसलिए ये यहाँ से इस प्रकार से इसकी सारणी हमने बना ली। अब ये यहाँ तक ये हमने इसके गुण और स्रोत के आधार पर ये इसका निर्माण कैसे होता है ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसको समझने के लिए छोटे छोटे 2-3 नियम रहेंगे। 3 नियम है छोटे छोटे, जैसे कि अगर कोई सीधी श्रृंखला हो उसको कैसे लिखेंगे, और जिसमें साइड चेन यानी समूह लगे हुए हो उसको कैसे लिखेंगे, उसके आधार पर हम नामकरण करेंगे। तो जैसे देखो पहले तो सी एक सीधी श्रृंखला है जिसमें CH3 ये हो गया, 5 कार्बन मैंने लिख दिए, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, सामान्य। क्या बोलेंगे, पेंटेन है, ये पेंटेन है, 5 कार्बन की श्रृंखला है, पेंटेन। क्या है, पेंटेन है, 5 कार्बन की श्रृंखला को पेंटेन बोलते हैं। और 5 कार्बन की श्रृंखला पेंटेन, इसका एन का मतलब नॉर्मल या सामान्य, ये हो गया सामान्य। ठीक है, अब आगे जो है नॉर्मल का मतलब सामान्य नाम होता है, एन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब इसमें दूसरा जो है वो, और ये सामान्य इसमें कोई साइड चेन नहीं होती है, किसी प्रकार की साइड चेन लगी हुई नहीं होती है। हाँ, अब इस जैसे कि आइसो, एक क्या होता है, आइसो होता है, आइसो शब्द होता है कि आइसो का मतलब होता है कोई भी कार्बन पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हो, कोई भी कार्बन हो और उस कार्बन पर 2 मेथिल समूह लगे होते हैं ना, उसको आइसो बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, आइसो, आइसो। हाँ, ये देखो यहाँ पे समझेगा, आइसो CH3 एक कार्बन पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं, बाकी ये समूह हो गए आइसो। और ये जैसे हाइड्रोजन लगा दिया, ये फिर ये CH3, ये CH3 हो गया। ठीक है, CH2 CH3 ये लगा दिया, अब 5 टोटल कार्बन हो गए। ये जो C पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं ना, ये आइसो हो गया। क्या हो गया, आइसो। ठीक है, ये हो गया आइसो पेंटेन, यानी 5 कार्बन तो आइसो पेंटेन इसका नाम है, हो गया। ये इसका सेकंड नियम है। नॉर्मल का फर्स्ट नियम हो गया, सेकंड नियम हो गया आइसो का। एक नियम और रह गया, उसको बोलते हैं, थर्ड जो नियम है उसको बोलते हैं नियो। या आइसो के बाद एक और 2 मेथिल समूह बोलते हैं इसको, CH3 को मेथिल समूह, ये मेथिल समूह लगे। अब हम लिखेंगे नियो। क्या लिखेंगे, नियो। नियो क्या होता है, नियो की पहचान कैसे होती है, देखो नियो शब्द, नियो शब्द को समझो आप। समझने के लिए देखो, ये कार्बन है और इस कार्बन पर CH3 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 4 लग गए ना, 4 CH3, तो ये हो गया नियो बोलते हैं। अगर कोई कार्बन यहाँ पे, यानी अगर कोई कार्बन पर 3 मेथिल समूह लगे हुए हो, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। ये इसका लास्ट नियम जो है रूढ़ पत्ते में, यानी इसको नियो बोलते हैं, यानी 3 मेथिल समूह लगे हुए हो। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, इसका नाम होगा नियोपेंटेन। क्या होगा, नियोपेंटेन। 5 कार्बन है ना इसमें, पूरी जो श्रृंखला है इसमें 5 कार्बन लगे हुए हैं, इसलिए इसको नियोपेंटेन बोलते हैं। ये 3 नियम के बाद लास्ट नियम इसका, ये रूढ़ पत्ती का यही है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आज हमारा ये हमने पूरा पढ़ लिया है, नियो के बारे में, आइसो के बारे में, नॉर्मल के बारे में। ठीक है, और धन्यवाद।